हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं सब लोग। तो दोस्तों, आज मैं एक रामनवमी जो कि अपकमिंग हमारा हिंदू फेस्टिवल है, तो उस पर एक पैराग्राफ लेकर के आया हूँ, एक ऐसे लेकर के आया हूँ और हम इस पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। इस पैराग्राफ की एक एक लाइन को हम डिस्कस करेंगे, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच को समझेंगे, यानी कि एक एक सेंटेंस को हम उसकी पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे और इस तरह से हम इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए एक, और साथ में ही आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करिए, जिससे कि जो हमारी फैमिली है वो बढ़ सके। ठीक है जी। तो आइए, मैं टाइम को वेस्ट न करते हुए सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो टाइटल आप देख रहे हैं राम नवमी, यानी कि जो हमारा अपकमिंग फेस्टिवल है उसी के बारे में है ये। ठीक है। दिस फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ लॉर्ड रामा, हु इज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। दिस फेस्टिवल, दिस मतलब होता है यह है, और फेस्टिवल का मतलब त्यौहार। तो ये है त्यौहार। सेलिब्रेट्स, देखिए यहाँ पे जो आपका इसका बेसिक फॉर्म होता है वो होता है बेस फॉर्म सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट में एस लगा हुआ है। तो जब किसी वर्ब में एस या एस लग जाता है तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता है। ठीक है। जिसमें हम ट्रांसलेट करते हैं तो ता है, ती है, ते है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है जी। तो यह त्यौहार क्या करता है, मनाता है। क्या मनाता है, ये त्यौहार मनाता है क्या चीज़, द बर्थ ऑफ लॉर्ड रामा। बर्थ यानी कि जन्म, ऑफ यानी कि का। अच्छा, किसका बर्थ हुआ, लॉर्ड रामा। लॉर्ड यानी कि भगवान, रामा यानी कि राम। ठीक है जी। ओके। हु का मतलब होता है कि जो की, क्या होता है, जो की। हु का मतलब क्या होता है, जो की। ओके। हु यानी कि जो की, इज यानी कि हैं। अच्छा, क्या है, एन यानी कि एक। इनकारनेशन, इनकारनेशन मतलब होता है अवतार। क्या होता है, अवतार, जो कि है एक अवतार। ऑफ यानी कि का, किसका अवतार है, लॉर्ड विष्णु का, यानी कि भगवान विष्णु का। लॉर्ड मीन्स भगवान, और विष्णु मतलब जो कि एक नाम है भगवान विष्णु जी का, प्रॉपर नाम हो गया। ठीक है, भगवान विष्णु का। ठीक है जी, आई बात समझ में। ओके, चलिए। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मार्च अप्रैल। ठीक है जी। आइए इसके पहले हम देखते हैं इस सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या है। दिस फेस्टिवल में, फेस्टिवल आपका त्यौहार है जिसे आप महसूस कर सकते हो, ऑब्वियसली आप सेलिब्रेट कर सकते हो, इसीलिए ये आपका नाउन हो गया। अब हम त्यौहार में भी किसी स्पेशल त्यौहार की बात कर रहे हैं जिसे हम जानते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो दिस क्या कर रहा है, दिस इस नाउन फेस्टिवल को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में हमें कुछ बता रहा है। इसीलिए दिस क्या हो गया आपका इस फेस्टिवल के लिए, एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, दिस दैट दिस दोज, ये क्या होते हैं, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। तो पहचान क्या है इनकी, यदि इसके बाद कोई नाउन दिया हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यदि नाउन ना दिया हो तो ये आपके एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन काम करते हैं। तो यदि इनके बाद में कोई नाउन दिया हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। अब सेलिब्रेट क्या है, आपकी वर्ब है, मेन वर्ब है। ठीक है। अब सेलिब्रेट व्हाट, क्या सेलिब्रेट करोगे, बर्थ को सेलिब्रेट करोगे। तो बर्थ क्या है आपका, ऐसे बर्थ नाउन है, लेकिन अच्छा नाउन के भी कई काम होते हैं। नाउन क्या करता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। तो यहाँ पे ये बर्थ क्या कर रहा है, इस सेलिब्रेट वर्ब वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है। क्योंकि जब वर्ब से आप व्हाट या हुम का रिप्लाई करोगे तो वो आपका होता है ऑब्जेक्ट। तो सेलिब्रेट व्हाट, बर्थ, इसलिए बर्थ आपका क्या हो गया, इस सेलिब्रेट का ऑब्जेक्ट हो गया। नाम क्या है, नाउन है। ठीक है। ऑफ क्या है आपका दोस्तों, तो ऑफ आपका होता है प्रीपोजिशन, हम सब जानते हैं। लॉ ड्रामा क्या है, नाउन है, और काम क्या है, तो काम है इस ऑफ इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। क्योंकि प्रीपोजिशन क्या करती है, अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, और ऑब्जेक्ट बनने का काम किस ग्रामर में आपके नाउन करते हैं या तो प्रोनाउन करते हैं। ठीक है जी। हु क्या है, तो हु दोस्तों आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये हु किसके लिए प्रयोग किया गया है, लॉर्ड ड्रामा के लिए प्रयोग किया गया है।
ठीक है, ओके। इज आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि एच बी, एन आपका आर्टिकल हो गया, ठीक है, आर्टिकल हो गया। इनकारनेशन क्या है? तो इनकारनेशन आपका नाउन है, क्योंकि इसके आगे आर्टिकल आया है, आर्टिकल नाउन के आगे ही आता है, आप जानते ही जनरली। ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया। लॉर्ड रामा, लॉर्ड विष्णु अगेन आपका नाउन हो गया, और काम क्या है? तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है जी। चलिए, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मार्च अप्रैल। दिस यानी कि यह है, फेस्टिवल यानी कि त्यौहार, ये त्यौहार, इज यानी कि है, सेलिब्रेटेड, अब चूंकि इज सेलिब्रेटेड है ना, इज सेलिब्रेटेड, इज एम आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फेस्टिवल को सेलिब्रेट कौन कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पे पैसिव वॉइस का प्रयोग किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यह त्यौहार है क्या? मनाया जाता, मनाया जाता। ड्यूरिंग यानी कि के दरमियान, के दरमियान या के मध्य, कब के? ड्यूरिंग द टाइम, समय, कब? ऑफ यानी कि के कब के समय? मार्च अप्रैल यानी कि मार्च से अप्रैल के बीच, ठीक है जी, मार्च से अप्रैल के बीच से आप हम सेलिब्रेट करते हैं। अब कब? 9th डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर, 9th यानी कि 9वें, ठीक है जी, डे यानी कि दिन, ऑफ यानी कि के, किसके 9वें दिन भाई? तो हिंदू कैलेंडर के फर्स्ट मंथ के 9वें दिन, ठीक है। ऑफ, फर्स्ट यानी कि प्रथम, मंथ यानी कि महीने, माह, ऑफ यानी कि के, किसके? द हिंदू कैलेंडर, हिंदू जो पंचांग है उसके प्रथम मंथ के 9वें दिन इसको हम मनाते हैं, ठीक है जी। चलिए आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। दिस फेस्टिवल में दिस अगेन आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, जो मैंने आगे समझाया आपको। फेस्टिवल आपका नाउन हो गया, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, सेलिब्रेटेड आपकी मेन वर्ब हो गई, वो आपकी थर्ड फॉर्म है, इज एम आर प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस का, ठीक है जी, ओके। ड्यूरिंग आपका हो गया प्रेपोजिशन, टाइम आपका नाउन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है काम, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, मार्च अप्रैल आपका नाउन है, और काम क्या है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है। 9th डे, डे आपका नाउन है, 9th आपका एडजेक्टिव है, कौन सा है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ऑर्डर बताने वाला एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव नंबर दो तरह के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल, तो जो ऑर्डर बताए उसे बोलते हैं ऑर्डिनल, जो नंबर बताए उसे बोलते हैं कार्डिनल, ठीक है। फर्स्ट, ये भी आपका मंथ नाउन हो गया, फर्स्ट आपका एडजेक्टिव हो गया मंथ के लिए, ऑफ आपका प्रीपोजिशन हो गया, हिंदू आपका नाउन हो गया, कैलेंडर हिंदू दोनों कंपाउंड नाउन हो गए, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड रामा हु बिकेम किंग ऑफ अयोध्या वॉज नोन फॉर हिज एग्जाम्पलरी क्वालिटीज। लॉर्ड यानी कि भगवान, राम, ठीक है, भगवान राम, हु यानी कि जो, बिकेम क्या है दोस्तों? तो बिकेम जो है वो बिकम इसकी बेस फॉर्म होती है, BECOME बिकम, इसका मतलब है बनना, क्या होता है? बनना, कुछ बनना, कि जो क्या अब बिकेम हो गया तो पास्ट हो गया, जो बने, क्या बने? किंग ऑफ अयोध्या, किंग यानी कि राजा, ऑफ यानी कि के, अयोध्या यानी कि अयोध्या, वॉच, अब देखिए यहाँ से देखिए हु लगा के हमने क्या किया? लॉर्ड राम के बारे में कुछ बताया, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं एडजेक्टिवल क्लॉज, ठीक है। तो जनरली क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउंस एडजेक्टिवल क्लॉज बनाने के ही काम आते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। वॉज यानी कि थे, नॉन, नॉन यानी कि जाने जाते, फॉर यानी कि के लिए, किसके लिए? हीज एग्जाम्पलरी क्वालिटीज, हीज यानी कि उनकी, एग्जाम्पलरी यानी होता है कि जो
यूनिक हों, सबसे अच्छी हों, ठीक है। क्वालिटी यानी कि गुणों के लिए, तो वो अपने गुणों के लिए जाने जाते थे, ठीक है। देखिए वाज नोन दिया है, तो वाज वर्ग के बाद में भी मान लो वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म दी हो तो वो भी आपका पैसिव वॉइस ही होता है, सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है ये, ठीक है जी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ही वॉज पॉपुलर, ब्रेव, काइंड, जस्ट, इंटेलिजेंट, पेशेंट, लविंग, ओबीडियंट एंड ड्यूटीफुल। अभी इनकी क्वालिटीज़ हैं। तो ही यानी कि वह है, वॉज यानी कि थे, क्या थे, पॉपुलर थे यानी कि बहुत लोकप्रिय थे, यानी कि लोगों के प्रिय थे। ब्रेव यानी कि बहादुर, काइंड यानी कि दयालु, जिनमें दूसरों की दया हो, जस्ट यानी कि सत्यवान, मैंने लिख दिया ऊपर, ओके। इंटेलिजेंट यानी होता है कि होशियार, बुद्धिमान। पेशेंस यानी कि शांत। लविंग यानी कि प्रिय, सबको प्यार करने वाले, प्यार देने वाले, केयरिंग जिसे बोलते हैं दूसरी भाषा में, ओके। ओबीडियंट यानी कि आज्ञाकारी। ड्यूटीफुल यानी कि कर्तव्यनिष्ठ, एंड यानी कि और, कर्तव्यनिष्ठ, जो अपना काम सही से करे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, ही आपका प्रोनाउन हो गया। अच्छा कौन सा प्रोनाउन है, तो ये आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ही, सी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। यानी कि जब भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं जिनके बारे में सेंटेंस में बात की गई होती है, उन्हें हम कहते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है जी। ओके, वाज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब पॉपुलर, ब्रेव, काइंड, जस्ट, इंटेलिजेंट, पेशेंट, लविंग, ओबीडियंट एंड ड्यूटीफुल किसके लिए यूज किया गया है, ये सारे ही के लिए यूज किया गया है। और ही क्या है, ही एक प्रोनाउन है। तो ये शब्द सब क्या कर रहे हैं, ही के बारे में कुछ बता रहे हैं, यानी कि प्रोनाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं। और जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताए उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। इसीलिए पॉपुलर से लेकर के और ड्यूटीफुल तक ये सब का सब पूरा आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एंड को छोड़ के एंड आपका कंजक्शन है, बस, ठीक है जी। चलिए, लॉर्ड रामा इज ऑलवेज वर्शिप्ड विद हिज कॉन्सॉर्ट सीता, ब्रदर लक्ष्मण एंड डिवोटी हनुमान, ठीक है। तो भगवान राम जो हैं, इज यानी कि हैं, ऑलवेज यानी कि हमेशा, हमेशा। अब देखो इज वर्शिप्ड, इज यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। वर्शिप में होता है पूजा करना, और उसकी थर्ड फॉर्म वर्शिप दे रखी है। तो ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो हमेशा, हमेशा पूजा की जाती है उनकी, ओके। तो वर्शिप का मतलब होता है कि पूजा करना, क्योंकि वर्शिप्ड है तो पूजा की जाती है। अच्छा, विद यानी कि साथ में, किसके साथ में, हिज कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट मतलब समूह में लिख दिया ऊपर, तो उनके समूह के साथ में। अब उनके समूह में कौन कौन है, उनके समूह में है सीता जो कि उनकी पत्नी है, सीता माता, ब्रदर यानी कि भाई लक्ष्मण, एंड यानी कि और, डिवोटी यानी होता है भक्त, है ना, जो डिवोटेड हो आपके लिए, भक्त, हनुमान। ये हमने देखा भी है मूर्ति मंदिरों में कि इन सब की प्रतिमाएं एक साथ ही रहती हैं प्रभु श्री राम के साथ। इन तीन लोगों की भी पूजा की जाती है, ठीक है। देखते हैं ये पार्ट ऑफ स्पीच को इसकी। लॉर्ड ड्रामा आपका नाउन हो गया, साथ में सब्जेक्ट भी है। इज यानी कि आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। ऑलवेज, ऑलवेज बताऊंगा अभी क्या है। ऑलवेज वर्शिप्ड, वर्शिप क्या हो गया आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, मतलब वर्ब हो गई एक प्रकार से। अब ये ऑलवेज क्या कर रहा है, तो ये इस वर्शिप को मॉडिफाई कर रहा है। कैसे भाई, कब पूजा की जाती है, ऑलवेज यानी कि हमेशा पूजा की जाती है। तो ये ऑलवेज क्या कर रहा है, इस पूजा करने की जो क्रिया है इसकी फ्रिक्वेंसी को बता रहा है। तो जो वर्ब के बारे में कुछ बताए उसे हम एडवर्ब कहते हैं, इसीलिए ऑलवेज आपका एडवर्ब हो गया। विद आपका प्रीपोजिशन हो गया। हीज कॉन्सर्ट में हीज आपका पजेसिव एडजेक्टिव है।
ठीक है। हीज क्या है आपका, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। और कॉन्सर्ट क्या है, जो कॉन्सर्ट जो है आपका, ये आपका नाउन हो गया। ठीक है। सीता, ब्रदर, लक्ष्मण, तीनों ही नाउन है। एंड यानी कि और कंजक्शन हो गया। डीओटी हनुमान, डीओटी हनुमान भी आपका, हनुमान नाउन है। अब हनुमान क्या है, डीओटी है। तो हनुमान का डीओटी होना उनका गुण हो गया, नाउन की विशेषता डीओटी बता रहा है, इसलिए डीओटी क्या हो गया हनुमान जी के लिए, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी, ये बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। The worship of Lord Rama is accompanied by the worship of sun god, since Ram was considered to have descended from the sun और is in the solar dynasty। क्या कह रहा है, द वर्शिप यानी कि जो पूजा, अब यहाँ पे वर्शिप पूजा हो गई, मतलब क्रिया नहीं बल्कि यहाँ पे एज ए नाउन यूज हुआ है। जब जो वर्शिप यानी कि पूजा, ऑफ यानी कि की, किसकी, लॉर्ड रामा की यानी कि भगवान राम की, इज यानी कि है, अकम्पनीड, ओके, अकम्पनी का मतलब होता है कि जब किसी चीज़ को आप अकम्पनी कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उसे साथ में कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब होगा के साथ, के साथ किसके, बाय द वर्शिप ऑफ सन गॉड, है ना। वर्शिप मीन्स पूजा, ऑफ यानी कि की, किसकी, सूर्य भगवान की। कहने का मतलब क्या है कि भगवान राम की पूजा जो है वो सूर्य भगवान की पूजा के साथ की जाती है। क्यों भाई, रीजन बताया गया है, सिंस आपका एडवर्ब है, सिंस यानी कि क्योंकि, क्योंकि राम वाज कंसिडर्ड, क्योंकि राम वाज यानी कि थे, कंसिडर करना नहीं होता किसी को मानना, तो माने जाते, क्योंकि वाज कंसिडर है, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। सिंपल पास्ट टेंस का तो माने जाते थे, क्या, टू हैव डिसेंडेंट, डिसेंडेंट का मतलब होता है कि वंशज होना, कि वो वंशज थे, फ्रॉम से, किससे, सन से, सूर्य भगवान के, कि वो सूर्य भगवान के वंशज से, ऐसा मान्यता थी। और यानी कि अथवा इज इन द सोलार डायनेस्टी, इन यानी कि में, किसमें, सोलर डायनेस्टी में सूर्य भगवान हैं, इसीलिए भी उनकी पूजा भगवान राम के साथ में की थी जाती थी क्या, अब पूजा अभी भी करते हैं भगवान राम की सूर्य भगवान के साथ में। रामनवमी सेलिब्रेशन इंक्लूड रीडिंग द ग्रेट एपिक रामायणा एंड स्टेजिंग प्लेज ऑफ द रामलीला और द पास्ट टाइम्स ऑफ द लाइफ ऑफ द लॉर्ड रामा। अब जो रामनवमी का जो सेलिब्रेशन है, ओके, सेलिब्रेशन का होता है कि उत्सव, वो इंक्लूड करता है, इंक्लूड होता है कि किसी चीज़ को समाहित करना, ये आपकी वर्ब है। ठीक है ना, समाहित करता है या उसमें आता है चीज़, क्या आती है उसमें, उसमें आती है रीडिंग द ग्रेट एपिक रामायणा, पढ़ना, रीडिंग मीन पढ़ना, क्या पढ़ना भैया, द ग्रेट यानी कि महान, एपिक यानी कि महाकाव्य, रामायण, एंड यानी कि और, स्टेजिंग, अब अगर कोई चीज़ आप स्टेज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है कि आप उस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो, रंगमंच कर रहे हो, तो मतलब और क्या आता है, प्रदर्शन करना, किस चीज़ का, प्ले का, यानी कि रंगमंच का, रोल का, है ना, किसके रोल का, ऑफ के, किसके, रामलीला के, जो राम की लीला है उसका प्ले करना, उसका प्रदर्शन करना। और यानी कि अथवा द पास्ट टाइम्स यानी होता है कि लीलाएं, और जो जो लीलाएं प्रभु ने की हैं ये तो उनको दिखाना, लीलाओं को, ऑफ के, किसके, लाइफ के, जीवन की लीलाओं के, किसके जीवन की लीलाओं को, प्रभु श्री राम के, लॉर्ड राम के, भगवान राम की जो जीवन की लीलाएं हैं उनको दिखाना, ये सब इंक्लूड होता है किसमें, उत्सव में, राम नवमी के, राम नवमी सेलिब्रेशन में। तो राम नवमी आपका नाउन हो गया, ठीक है, सेलिब्रेशन भी आपका नाउन हो गया, इंक्लूड आपकी वर्ब हो गई,
अब इंक्लूड व्हाट, अब देखिए, अब आप देखिए, जब इंक्लूड का व्हाट से रिप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रीडिंग द एपिक, ग्रेट एपिक रामायणा। तो यहाँ पे रीडिंग क्या कर रहा है भैया, तो यहाँ पे जो रीडिंग है ये आपका जीरंड है। वो आपके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दो काम करता है, तीन काम करता है। पहला कंटिन्यूस बनना, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वो है नहीं। दूसरा, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एज ए नाउन काम करता है तो उसे हम जीरंड करते हैं। जब वो नाउन बनेगा तो वो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। दूसरा, जब वो एज ए एडजेक्टिव काम करता है तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यहाँ देखिए ये रीडिंग क्या कर रहा है, इस इंक्लूड वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। रीडिंग क्या इंक्लूड करता है, तो रीडिंग करना इंक्लूड करता है एपिक रामायणा को, तो इसलिए आपका जीरंड हो गया। जब जीरंड हो गया तो ये एज ए नाउन काम कर रहा है। जब नाउन काम कर रहा है तो ये इस इंक्लूड वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। अब चूंकि भले ही ये जीरंड की तरह काम कर रहा है, नाउन है, ठीक है, लेकिन बेसिकली रीड एक वर्ब होती है और ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी। इसीलिए जो यहाँ पर रामायणा है ना, नाउन है और ये इस रीडिंग जो जो रीड वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब रामायणा कैसी है दोस्तों, रामायणा आपकी ग्रेट है, यानी कि महान है, और एपिक है, महाकाव्य भी है। तो दोनों ही, तो ग्रेट क्या हो गया आपका, इसके रामायण के लिए क्या हो गया आपका, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी, चलिए। एंड आपका कंजक्शन है जो जोड़ रहा है दोनों को। स्टेजिंग, अगेन देखो स्टेजिंग भी वही है, क्योंकि ये स्टेजिंग भी इसी में इंक्लूड कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे एंड लगाया गया है। दोनों ही क्या हैं, दोनों ही एंड से जुड़े हुए हैं और इंक्लूड वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं, तो स्टेजिंग भी आपका जीरंड हो गया। ठीक है, और इस इंक्लूड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अब चूंकि भले जीरंड है बट बेसिकली एक वर्ब है, तो ये अपने बाद भी ऑब्जेक्ट लेगा। तो स्टेजिंग व्हाट, किस चीज़ को स्टेज करोगे, किस चीज़ को प्रदर्शन करोगे, प्ले को प्रदर्शन करोगे। ठीक है, तो प्ले क्या हो गया, नाउन, और इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन, रामलीला इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और आपका कंजक्शन। ठीक है, और पास्ट टाइम्स क्या है, नाउन है। ठीक है जी, हाँ, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, लाइफ नाउन हो गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, लॉर्ड रामा राव नाउन हो गया, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी, आपको स्टोरी में समझ में आया कि नहीं आया, कॉन्सेप्ट कैसा लगा पढ़ाने का, आप इन सब चीज़ों के लिए प्लीज़ कमेंट करिएगा। स्टिल इफ़ यू हैव अ डाउट, यू कैन directly ask me in the comment section, or you can join our WhatsApp group and the Telegram channel. Okay, link for the both the groups is given in the channel's bio, जहाँ से आप जा कर के ईजिली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए वीडियो को देखिए और इन्जॉय करिए, एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।